हो गया। चलिए ध्यान इधर बेटा, चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये क्लास 10th में 5वां चैप्टर था, कार्बन कंपाउंड के बाद वाला, जो उन्होंने डिलीट कर दिया था। तो इसकी जो शुरू की कुछ चीजें थी वो आपकी डिलीटेड थी, वहां तो चैप्टर ही नहीं था आपका, 10th में आपने पढ़ा ही नहीं ना। तो अभी लेकिन 11th में आपको ये 10th वाला पढ़ाना पड़ रहा है थोड़ा। आज थोड़ा 10th का पढ़ेंगे, फिर आज से ही थोड़ा 11th भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये तीनों टॉपिक 10th के। सबसे पहले जो एलिमेंट्स आपको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? एलिमेंट। सबसे पहले जो एलिमेंट डिस्कवर किया था वो साइंटिस्ट का नाम था डॉबरनियर। डॉबरनियर ने लॉ ऑफ ट्राइड्स बनाए थे। लॉ ऑफ ट्राइड्स, ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? ट्राइड्स का मतलब उसने तीन एलिमेंट के 9 एलिमेंट ढूंढे थे। उसने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए थे? टोटल 9। उसने नेचर से 9 एलिमेंट डिस्कवर करे और उसने उसको 3 एलिमेंट के ग्रुप में रखा। जैसे पहला जो ग्रुप था उसका नाम था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऐसे ऐसे उसने इसको एक ग्रुप बनाया, इसको एक ट्रायड नाम दिया। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट। फिर ऐसे उसने नेक्स्ट ट्रायड बनाया, फिर नेक्स्ट ट्रायड बनाया। मैं अभी सारे एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूं। पहले उसने देखिए ट्रायड में दिखा क्या, उसने जिसका मास पहले था उसको पहले लिखा, फिर जिसका मास ज्यादा था उसको बाद में, फिर उसके बाद में जिस मास के हिसाब से रखा था। जिसका वेट हल्का था वो पहले, लिथियम हल्का था उसने पहले लिथियम ले लिया। तो उसने इसका नाम ट्रायड क्यों दिया और ट्रायड में उसने क्या ऑब्जर्व किया और 3 ही एलिमेंट क्यों लिए? उसने ऐसा देखा कि जैसे लिथियम है, लिथियम का मास होता है बच्चों 6, सोडियम का मास होता है 23 और पोटेशियम का मास होता है 40 के आसपास। उसने देखा पहले और आखिरी का एवरेज बीच वाला आ रहा है। आप देखो 6 + 40, 6 + 40 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 46/2 कितना आ रहा है? 23। बीच वाला आ रहा है ना। तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज बीच वाला आ रहा था। ऐसे सेकंड में भी आ रहा था, थर्ड में भी आ रहा था। तो उसने देखा कि भैया ये तीनों की प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही थी, तो उसने उनको एक ट्रायड में रख दिया। तो इसलिए उसका नाम पड़ गया लॉ ऑफ ट्रायड। तो सबसे पहले 9 एलिमेंट डिस्कवर करे थे किसने? डॉबरनियर ने। उसने जिसका मास कम था उसको पहले रखा, जिसका मास ज्यादा था उसको बाद में रखा। ऐसे उसने कितने ट्रायड बनाए थे? 3 ट्रायड बनाए थे। आपको ट्रायड नहीं याद रखनी है क्योंकि ये वैसे 10th का पार्ट है। अगला ट्रायड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। फिर था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए, उनका नाम था न्यूलैंड। दूसरा लॉ बना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसने इसके अंदर कमियां निकाल दी, तो ये फेल कर दिया इसने। क्या कमी निकाली मैंने लिखवाई नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको क्योंकि वो 10th का पार्ट है। न्यूलैंड ने बोला, न्यूलैंड इसने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए? टोटल 9। न्यूलैंड ने टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर करे। न्यूलैंड ने बोला कि चलो मान लो हम तुम्हारे वाले लॉ को से चलते हैं। तो उसने जो 9 के बाद वाले 3 एलिमेंट थे उसने उसको 3 में रखा। उसने देखा कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज बीच वाला आ ही नहीं रहा था। इसमें फर्स्ट और लास्ट का मास का एवरेज बीच वाला आ रहा है, सब में आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली बीच वाला आएगा। लेकिन अगला जो 3 न्यूलैंड ने डिस्कवर करा, उसने देखा पहले और आखिरी का जो मास का एवरेज है वो बीच वाला आ ही नहीं रहा, आगे वाले कोई भी नहीं आ रहे। तो उसने बोला जी आपका ये लॉ ऑफ ट्रायड सब में सक्सेसफुल नहीं हो रहा, सब में वेरीफाई नहीं कर रहा, तो ये फेल कर दिया उसने। तो उसने डॉबरनियर को फेल करके अपना लॉ बना दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब वो जो सुर होते हैं, सारे गामा होता है ना, सा से शुरू होता है, सा पे खत्म होता है। ऑक्टेव वही म्यूजिकल वाला ऑक्टेव है। सा और लास्ट वाला सा मैच करता है सुर वाइज। तो उसने यही बोला। उसने क्या किए, 7 पहले एलिमेंट, पहली रो में 7 एलिमेंट रखे, 7 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट रखे। सबसे छोटा एलिमेंट पहले, फिर उसके छोटा मतलब मास, जिसका मास कम उसको पहले रखा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे 7 एलिमेंट रखे। फिर उसने अब 7वें के बाद 8वां पहले वाले के नीचे रखा। उसने देखा जो फर्स्ट वाला है और जो 8th वाला है ये मैच कर रहा है। मैच मतलब इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करिए। जैसे ये पानी से नहीं घुलता तो ये भी नहीं घुल रहा, अगला भी नहीं घुल रहा, तो हर एक पहले से मैच कर रहा है। अब जैसे दूसरा वाला ये है तो उसके लिए ये 8th हुआ, दूसरे वाले के लिए ये 8th हुआ, तीसरे वाले के लिए ये 8, अगर यहां से गिनेंगे तो 8 यहां आगे मिलेगा। तो ये आपस में मैच कर रहे हैं, ये आपस में मैच कर रहे हैं, ये आपस में मैच कर रहे हैं। तो उसने बोला जी ये आपस में मैच कर रहा है, तो हर पहला अपने 8वें से मैच कर रहा था, इसलिए उसका नाम ऑक्टेव डाल दिया। 8वां फर्स्ट किससे मैच कर रहा है? 8 से। मैच मतलब
उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम आ रही है सबकी, तो इसलिए उसका नाम डाल दिया उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन इसको अपने ऊपर बहुत गर्व हो गया, इसने बोला जी मैंने डिस्कवर करे 56, बस इतने ही एलिमेंट होते हैं, इससे ज्यादा आगे दुनिया में एलिमेंट नहीं मिलेंगे, इतने ही होते हैं। इसने बड़ा प्राउडली बातें बता दी, ये भी फेल हो गया बाद में। तीसरे साइंटिस्ट आए मेंडलीव। मेंडलीव ने अपनी एक खुद की टेबल बनाई, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने इसके अंदर कमियां निकाली न्यूलैंड के अंदर। मेंडलीव ने भी वही किया, छोटे मास से बड़े मास को अरेंज किया, पहले स्मॉलर मास, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मेंडलीव ने बोला जी, इसने कितने करे थे 56, मेंडलीव ने टोटल 63 करे, मतलब इसमें से 7 एलिमेंट और डिस्कवर कर ली, ये तो थे ही, प्लस 7 है और डिस्कवर करे। और मेंडलीव ने बोला कि मैंने जितने डिस्कवर करे यही खत्म नहीं होती कहानी, आगे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अभी भी आज की डेट में कितने एलिमेंट, 200 से ऊपर एलिमेंट डिस्कवर्ड है, और उसके बाद अभी भी स्कोप है कि और भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। अभी भी और भी स्कोप है कि भैया और भी एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में कुल मिला जुला के इन्होंने 100 कुछ कितने 118 एलिमेंट रखे हुए हैं, 118 एलिमेंट इन्होंने नए पीरियोडिक टेबल में रखे हैं। इसके बाद भी और भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जो इसमें नहीं है नई वाली पीरियोडिक टेबल में। तो कहने का मतलब है एलिमेंट्स और अभी भी स्कोप है, कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स है नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं जो हमें पता ही नहीं है। जो न्यूलैंड ने बोला, उसने बोला जी 56 ही होते हैं, इससे ऊपर होंगे ही नहीं। तो न्यूलैंड के अंदर इसने मेंडलीव ने 3 कमियां निकाली। पहली, एक तो उसने बोला कि भैया 56 होते हैं, जो गलत बात थी। दूसरी, यहां पे एक एलिमेंट था कैल्शियम न्यूलैंड की टेबल में, कैल्शियम के बाद वाले जो 8वें एलिमेंट थे ना वो मैच ही नहीं कर रहे थे आपस में। इसने बोला था ना हर पहला अपने 8वें से मैच, हर 8वां अपने पहले से मैच करेगा, कैल्शियम के बाद वाले हर एक अपने पहले से मैच नहीं कर रहे। कैल्शियम तक करके उसने और कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ जी ठीक है करेगा, लेकिन फिर कैल्शियम के बाद वाले मैच करने बंद कर दिए। दूसरे, न्यूलैंड ने तीसरी गलती क्या करी न्यूलैंड ने एक के अंदर एक बक्से के अंदर 2 एलिमेंट भी रख दिए थे उसने, एक स्लॉट के अंदर 2 भी रख दिए। उसने देखा इनके मास ऑलमोस्ट सेम है तो एक में डाल दो, जबकि उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी। जैसे उसने आयरन और कोबाल्ट एक ही जगह डाल दिया, बोला इनका मास ऑलमोस्ट सेम है 56, 58 के आसपास, 1-2 ग्राम में उसने कोई फर्क नहीं समझा। तो ये इसके अंदर 2-3 गलतियां थी जो जिसकी वजह से ये फेल हो गया। फिर आए मेंडलीव। मेंडलीव ने अपना लॉ बनाया, मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मेंडलीव ने बोला, उसने भी एलिमेंट डिस्कवर करे छोटे मास से बड़े मास की तरफ। जो सबसे कम मास था उसको पहले रखा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसे करके बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे एलिमेंट्स उसने रख दिए। छोटे मास से बड़े मास की तरफ उसने एलिमेंट रखे, मैं भी लिखवा दूंगा आपको। उसने 8 नाम, ऑक्टेव वगैरह नाम नहीं दिया, उसने नाम दिया ग्रुप। उसने टोटल 8 ग्रुप बनाए। उसने बोला जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो ये आपस में मैच करेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपस में मैच करेंगे। सोडियम ऊपर आता है, पोटेशियम नीचे। तो हर 8, इसने 8 की बात ही नहीं करी, उसने बोला कि जी हर ग्रुप वाले आपस में मैच करेंगे। ये जैसे एक ग्रुप है ये आपस में मैच करेगा, मान लो बेरिलियम मैग्नीशियम वाला एक ग्रुप है ये आपस में मैच करेगा। तो उसने बोला सेम ग्रुप हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसने अपनी टेबल के अंदर कुछ फॉर्मूले दिए। उसने जैसे टेबल के ऊपर ना ऐसे फॉर्मूले दे दिए, जैसे इस पे लिख दिया, इस फर्स्ट ग्रुप के ऊपर उसने लिख दिया, मान लो ये पहला ग्रुप है, उसने उसके ऊपर लिख दिया MO या M2O। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट ये फॉर्मूला ओबे करेंगे। मतलब M की जगह हाइड्रोजन डाल दो तो क्या फॉर्मूला बन गया, H2O। लिथियम डाल दो तो क्या बन गया, Li2O। Na डाल दो, Na2O। तो उसने ऑक्साइड के और ऑक्साइड के अलावा हाइड्राइड के भी दिए थे, MH। जैसे H और H रख दो तो H2 हो जाएगा, यहाँ लिथियम रख दो तो क्या बन जाएगा, LiH। तो हर ग्रुप के ऊपर उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले भी दिए। और इसने बोला जी, इसने क्या किया, जो इसको पता चलता गया मास वो तो उससे रखता गया, और इसको लगा कि भैया एक यहाँ पे मान लो एक मास मिल रहा है 6 के बाद इसको मिल गया सीधा 12 या सीधा मिल गया 10, बीच का एक कोई गायब है, उसने उसके लिए जगह छोड़ दी। बोला बाद में किसी को मिलेगा तो वो यहाँ रख देगा। उसने गैप छोड़ दिए
उन एलिमेंट्स के लिए कि अगर किसी को पता चलेगा तो बाद में मेरे टेबल में डाल देगा। लेकिन ये भी फेल हो गया। इसने भी कुछ गलतियां दोहराई जो न्यूलैंड ने दोहराई थी। इसने भी एक एक बॉक्स के अंदर 3-3 एलिमेंट रख दिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक ही साथ रख दिए। बोला इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रही है, जबकि इनके मास में फर्क था और इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं कर रही थी। इसको हाइड्रोजन की जगह के बारे में नहीं पता था कि हाइड्रोजन कहाँ रखना है, इसने पहले ऊपर रख दिया था, पहली जगह पे हाइड्रोजन रख दिया था। दूसरी कमी है दूसरी जिसकी वजह से फेल हुआ। तीसरा, इसको आइसोटोप्स वगैरह के बारे में नहीं पता था। आइसोटोप्स क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। क्या होता है आइसोटोप्स? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास अलग अलग होता है, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में उसको नहीं पता था, तो ये भी फेल हो गया। तो जो आज तक चल रहा है, नया टेबल आया, वो एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, 2 साइंटिस्ट थे, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसके बारे में हमने इस पूरे 11th में पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी 10th में थोड़ा सा था, लेकिन हमने मेनली यही पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आप डॉबरनियर के बीच में जो स्पेस है वो बना लो। न्यूलैंड के लिए मैं यहाँ पे अभी एलिमेंट्स लिख देता हूँ, वो बना लो, और मेंडलीव के कुछ एलिमेंट्स बना लो। फिर उसके बाद आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेडिंग डालना फर्स्ट।